हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज़ाद यूपीएससी एकेडमी पर। इस चैनल के माध्यम से हमने कुछ सारे प्रोग्राम शुरू किए हैं जिसमें गाइडेंस प्रोग्राम है, वर्कशॉप क्लासेस हैं। आज हम यहाँ पर चर्चा करने जा रहे हैं क्विक रिवीजन सीरीज़ के अंतर्गत। तो यहाँ पर इस रिवीजन सीरीज़ क्विक रिवीजन सीरीज़ का उद्देश्य क्या है, क्यों शुरू किया है, किस परिप्रेक्ष्य से होने जा रहे हैं, इन सभी चीज़ों के एक रूपरेखा हम यहाँ पर प्रस्तुत करेंगे। बताएंगे कि यहाँ के इस प्रोग्राम के अंतर्गत हम क्या क्या करने जा रहे हैं, इसके अंतर्गत आपको क्या क्या चीज़ें मिल सकती हैं, किस तरीके से आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो क्विक रिवीजन सीरीज़ पर चर्चा करने से पहले सारी चीज़ों को हम बता देते हैं। चैनल्स को लेकर हम पहले भी बताए हैं, आपको यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर आउट ज़रूर करें ताकि लोगों की हेल्प को हो सके। हम यहाँ पर प्रारंभ करते हैं क्विक रिवीजन सीरीज़ को लेकर। देखिए, क्विक रिवीजन सीरीज़ मूलतः उस परिप्रेक्ष्य में शुरू किया जा रहा है जैसा कि एग्ज़ाम होता है प्री और मेंस के लिए। प्री और मेंस का जो एग्ज़ाम होता है वहाँ पर बहुत ज़्यादा हमारे पास समय नहीं होता है। प्री का जब आपको नोटिफिकेशन जारी किया जाता है, नोटिफिकेशन के पश्चात आपके पास 2 या 3 महीने होते हैं और उन 2-3 महीनों में आपको पूरे के सिलेबस को कवर अप करना होता है, रिवीजन करना होता है और इतने कम समय में सारी चीज़ों को पढ़ना, अलग अलग परिप्रेक्ष्यों से उस हिसाब से तैयारी करना अपने आप में एक समस्या बनी रहती है। इस समस्या के समाधान के लिए विभिन्न प्रकार के जो आपके स्टेट पीएससी हैं, यूपीएससी जैसे एग्जाम्स हैं, जब प्री होता है और मेंस होता है तो सभी विषयों को हम कम समय में कैसे रिवीजन कर सकें, एक उपयोगिता उसकी स्थापित कर सकें, साथ ही वहाँ पर हम उसके मैक्सिमम क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे कर पाएंगे, एग्जाम को क्वालिफाई कैसे कर पाएंगे, इन सभी चीज़ों के निराकरण के लिए हम क्विक रिवीजन सीरीज शुरू करेंगे। क्विक रिवीजन सीरीज दोनों तरह के एग्जाम के लिए होगा। ये प्री ओरिएंटेड भी होगा और मेंस ओरिएंटेड एग्जाम के लिए भी होगा। प्री ओरिएंटेड संदर्भ में हम यहाँ पर प्री में ऐसे सब्जेक्ट को रख रहे हैं जो मूलतः प्री में ज़्यादा पूछे आते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें पर्यावरण, अर्थव्यवस्था, राज्य व्यवस्था, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और इतिहास, 5 सब्जेक्ट को मैंने रखा है प्री एग्जाम के अंतर्गत। बेसिकली ये मेंस में भी पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हम इसको इस तरीके से बनाएंगे जहाँ पर आपको प्री और मेंस के दोनों तरह के एग्जाम के लिए इनको प्रिपेयर्ड हो जाए। लेकिन प्री में इसलिए रखा गया है क्योंकि ये मूलतः प्री में भी पूछे जाते हैं, जो दोनों में पूछे जा रहे हैं, इसलिए इसको प्री में रखेंगे। इन 5 को सबसे पहले हम कंप्लीट करेंगे क्योंकि पहले आपके प्री के एग्जाम हैं। इसमें आपको सबसे पहले हम पर्यावरण शुरू करेंगे, जिसमें जैसे टॉपिक्स लिखे हैं वैसे हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम पर्यावरण कंप्लीट करेंगे, फिर अर्थव्यवस्था के बारे में पूरी वहाँ पर नॉलेज लेंगे, राज्य व्यवस्था, फिर विज्ञान प्रौद्योगिकी, इतिहास। इसके पश्चात जैसे ही ये खत्म होगा तो हम मेंस ओरिएंटेड आ जाएंगे। मेंस ओरिएंटेड में आपका जैसे एथिक्स हो गया, आईआर हो गया, इंटरनल सिक्योरिटी हो गई, तो इस तरह के जो भी टॉपिक जो मेंस में आते हैं फिर हम उनको प्रारंभ करेंगे। तो इस तरीके से हम क्विक रिवीजन सीरीज के अंतर्गत यहाँ पर प्री के में और मेंस में आने वाले होल सिलेबस के अंतर्गत जो सब्जेक्ट हैं उन सब्जेक्ट को कम समय में आपके होलिस्टिक अप्रोच के अंतर्गत कंप्लीट करने का काम करेंगे। इसे आप कभी भी काम करते वक्त, कोई अन्य काम करते वक्त, रिवीजन करते हुए, बुक्स पढ़ते हुए, ट्रैवल करते हुए, आप इन वीडियोस के माध्यम से आप इसे आसानी से जो होते हैं कम समय में रिवीजन कर सकते हैं, अपना समय जो होता है बचा सकते हैं। और रिवीजन अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रोसेस है। किसी भी चीज़ को 2 से 3 बार अगर हम अच्छे से पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं तो वो हमारे लंबे समय तक लिए काम आता है, और वो भी कम समय में अगर हो जाए तो उससे अच्छी कोई बात नहीं है। इसके बाद मूलतः इस क्विक रिवीजन सीरीज के अंतर्गत जो मेरा उद्देश्य है इसे शुरू करने का, यहाँ पर हमें कम समय में विषय की एक अच्छी समग्र अध्ययन हो जाए, इसके लिए हमने इसे प्रारंभ किया है। दूसरी चीज़ है, इसको मैंने यहाँ पर ऐसा नहीं कि यूपीएससी के अभ्यर्थियों के लिए, उन सभी अभ्यर्थियों के लिए जो सिविल सर्विस की प्रिपरेशन कर रहे हैं या ऐसे सभी एग्जाम जहाँ पर आपको यूपीएससी या स्टेट पीएससी के एग्जाम वहाँ पर आयोजित किए जाते हैं, उनके द्वारा आयोजित किए जाने एग्जाम्स के ध्यान में रखकर इसे बनाया है। इसके अलावा हमने विषय की समझ को विकसित करने के संदर्भ में, यदि आप उस विषय को अच्छे से समझ पाते हैं तो उसके प्रिपरेशन आपको कर पाते हैं। ये दोनों तरह के अभ्यर्थी, उन अभ्यर्थियों के लिए जो फ्रेशर्स हैं वो भी इसको एक बार पढ़ सकते हैं। उनके लिए हेल्पफुल ऐसे होगा कि एक बार आपको ये समझ में आ जाएगा कि उस विषय वस्तु में मुझे क्या क्या पढ़ना है, कैसे विषय वस्तु एक दूसरे से इंटरलिंकिंग होती हैं, कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्या इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा आपको शब्दों की जानकारी, जो विषय वस्तु हैं, जैसे कि आपको पारिस्थितिकी तंत्र, जैसे पर्यावरण हम पढ़ते हैं तो पारिस्थितिकी तंत्र का क्या तात्पर्य होता है। कई सारे शब्द ऐसे आते हैं जिन शब्दावलियों से आप परिचित नहीं होते हैं, तो विषय वस्तु के आधार पर उनकी शब्दावलियों से, टेक्निकलिटी से भी आप वहाँ पर परिचित होंगे। तो एक्सपीरियंस्ड और फ्रेशर दोनों तरीके के अभ्यर्थियों के लिए ये बहुत उपयोगी होगा। विषय की आपको अच्छी समझ हो जाएगी और सबसे महत्वपूर्ण चीज़, इसका जो निर्माण किया जाता है परीक्षा के संदर्भ से किया रहा है, वहाँ पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएँ, सॉल्व कर पाएँ, सिलेक्शन ले पाएँ, और इस हिसाब से हम इसे प्रिपेयर करने जा रहे हैं। तो मेरा जो उद्देश्य है क्विक रिवीजन सीरीज़ के अंतर्गत यही है कि मैं आपके पूरे सिलेबस को
कम से कम समय में यहाँ पर इसे रिवीजन करा पाऊँ, इसके माध्यम से आपकी एक बेहतर समझ बना पाऊँ, आपके ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर क्वेश्चन आप इसे अटेम्प्ट कर पाएँ और अपने गोल्स को हासिल कर पाएँ। आपका काम है इसे रेगुलर रूप से यहाँ पर चेकआउट करते रहना, देखते रहना, और जो भी समस्याएं बाकी आपको आती हैं वो आप पूछते रहिए। मैं यहाँ पर हूँ आप लोगों के लिए, आपकी हेल्प करने के लिए। आपका काम है अपनी हेल्प खुद करने के लिए। तो जो भी होगा हम साथ में मिलकर करेंगे, साथ में यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। तो आज के लिए क्विक रिवीजन सीरीज़ का जो हम मॉडल शुरू करने जा रहे हैं, आज हमने यहाँ पे चर्चा कर दी है कि क्विक रिवीजन सीरीज़ के अंतर्गत हम क्या करने जा रहे हैं। सबसे पहले आपको एनवायरनमेंट की सीरीज़ प्रारंभ करेंगे हम, और एनवायरनमेंट को कंप्लीट करने के बाद फिर हम इकोनॉमिक पर जाएंगे। थैंक यू सो मच। आज के लिए वीडियोज़ को यहाँ पर शेयर करना ना भूलिएगा, ये आपका अपना उत्तरदायित्व है कि यहाँ पर आप जितना यहाँ पर हमें सपोर्ट करेंगे उतना ही यहाँ पर हम आपको यहाँ पर हेल्प कर पाएंगे। रेगुलरिटी रखना मेरा काम है, सपोर्ट करना आपका काम है। तो आई होप आप इसे समझ रहे होंगे। चैनल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।